नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। आज दुनिया को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन भारत काफ़ी हद तक सुरक्षित है क्योंकि भारत में कोरोना वायरस के अटैक को काफ़ी हद तक रोका गया है। प्रयास किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को असर न कर पाए। आज भारत में करीब करीब 200 लोग इससे प्रभावित हैं और 4 लोगों की अभी तक जान गई है। लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो 10,000 के ऊपर मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है और 2 से 2.5 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे प्रभाव भी ज़्यादा होता है, लेकिन इस कोरोना वायरस ने अभी तक भारत में उस तरीके से कदम नहीं रखा है जिस तरीके से दुनिया के और देश प्रभावित हुए हैं। भारत आयुर्वेद और भारत की अपनी जो संस्कृति है, जो जीवन शैली पुरानी रही है, उसकी वजह से काफ़ी हद तक हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने में सक्षम रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक आयुर्वेद के जानकार और भारतीय संस्कृति के जानकार श्री प्रकाश नाथ योगेश्वर जी से, जो काशी के काल भैरव मंदिर के गद्दीदार हैं और नाथ परंपरा के वो संवाहक हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये महामारी फैली है इस पे जल्दी से जल्दी नियंत्रण हो। सवाल सबसे पहला ये है कि जो कोरोना वायरस का अटैक पूरी दुनिया में हुआ है, ये कैसे इससे हम लोग बचें। और भारत में अभी कुछ ही दिन में या एक हफ्ते में कहें तो तीसरा चरण प्रारंभ होने वाला है कोरोना अटैक का, तो किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं और घरेलू उपचार क्या हैं इसके लिए? देखिए मुनीष जी, बहुत अच्छा आपने सफल और सवाल उठाया। और मुझे लगता है कि वर्तमान में मानव जीवन को संरक्षित करने के लिए इससे अच्छा विचार और इससे अच्छा मंच और इससे अच्छा वातावरण नहीं हो सकता। कोरोना वायरस, हम इसको एक वायरस रूप में अवश्य देख सकते हैं, मगर मानव के द्वारा जो प्रकृति का जो निरंतर अपमान, निरंतर उसका बलात्कार किया जा रहा है, यह मानव के द्वारा जो नीच महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा के पश्चात यह दंड स्वरूप समूची मानव जाति को मिल रहा है। और इससे बचने का उपचार हमारे कहा गया है कि हमारे यहाँ वाराणसी में कहावत है कि गोदी में लड़का और गांव में ढिढोरा। तो इसकी समस्याओं का समाधान तो आपके पास है, मगर आज हम लोग भौतिकवादी परंपराओं का निर्वाह करते हुए और पाश्चात्य शैली के हिसाब से अपने जीवन को उस पर परिवर्तित करते हुए, हाय हलो की परंपरा को पकड़ते हुए और अपनी जो हमारी वैदिक परंपराएं थी, जो हमारे संस्कार थे, जो हमारे घर के माताओं पिता के द्वारा, जो पूर्वजों के द्वारा हर किसी वर्ग के अंदर ये संस्कार था, आज हम सभी ने उसका जो परित्याग कर दिया है। इस वजह से हम लोग इतने दंडित हो रहे हैं। डर, दहशत और घबराहट मनुष्य के मन की यह ऐसी अवस्थाएं हैं, अगर आपने इनका लगाम हल्का सा नियंत्रित कर लिया तो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं बहुत ही सहजता से समाप्त हो जाएंगी और अन्यथा वही समस्या कई गुना बढ़कर आएगी। हमारे यहाँ संस्कार क्या था कि हम घर से बाहर से जब भी कभी आवे तो वहीं पर हमारे आंगन में पानी रखा रहता था, हम लोग अपने हाथ पैर को धोते थे, चेहरे पर धोते थे, मार्जन करते थे, तत्पश्चात घर में आते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श किया करते थे और सबका चरण स्पर्श भी नहीं किया करते थे। प्रणाम करने की परंपरा थी, तो हमारे आप पे एक निश्चित दूरी बनी रहती थी। काशीवासी कहा गया है कि यहाँ पर बाबा भोले की नगरी है, तो हम लोग हर हर महादेव कहते थे। हर हर महादेव जब जब आप कहते थे तो हाथ जब ऊपर उठते थे तो आपके मुख से एक वाणी निकलती, महादेव। तो ये देव है, ये ओमकार का ही प्रतिनिधित्व करता था। और जब आप इसका प्रतिनिधित्व करते थे तो जो मुख से वायु निकलता था वो आसपास के बैक्टीरियाओं को तत्काल समापन कर देता था। तो ये सब चीजें तो अब धीमे धीमे समापन हो गई। अब लोग हाय हेलो करने में बड़ा एक गौरव समझते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, क्या आज हम लोग योग पर बहुत चर्चा हो रही थी, इस प्राणायाम कर लीजिए, यह आसन कर लीजिए, ठीक हो जाए। क्या यह संभव है? तो वर्तमान परिवेश में जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति इस भयानक महामारी से ग्रसित हो गया है, उसके लिए कहा जाए भाई आप यह आसन करो, यह संभव नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ योग में कहा गया कि आसन प्राणायाम से मुद्रा शक्ति महान और करे कर प्रभावित ग्रंथि मन नश नाड़ी संस्थान। तो आसनों और प्राणायाम से बड़ा एक मुद्रा है। मुद्रा आप अर्थ मुद्रा को समझ सकते हैं, मगर अर्थ मुद्रा नहीं है, जो चेहरे के भाव की मुद्रा है। यह भाव की मुद्रा कहां से आती है? जो डर, दहशत है, इनको नियंत्रित करने के लिए आपके पास कुदरत ने, योग ने, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि कपिल मुनि ने और हमारे नाथ योग परंपरा में इसका बड़ा अच्छा उदाहरण आया है कि आप कुछ छोटी छोटी मुद्राओं का प्रयोग कीजिए।
तो पहले हम सर्वप्रथम छोटी आसन मुद्राओं से चर्चा करेंगे। तो आप कुछ न करें, अगर किसी को ऐसी भगवान न करे ऐसी व्याधि आ गई है या नहीं भी आई तो भी कुछ पल ओम की ध्वनि हम 3 बार करते हैं, आप उसको 32 बार की आवृत्ति में लेकर देखिए और थोड़ा सा सावधानी के साथ। गहरा लंबा श्वास, गर्दन सीधी, ओ इसमें ध्यान देना है कि जो आप श्वास लेंगे वह श्वास आपको मुख से नहीं लेना है, वह श्वास नासिका से लेना है। देखिए समुद्र में जब नीचे समुद्र में गोताखोरी करते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि मुख से श्वास लोगे तो आप जीवन पाएंगे और नाक से श्वास लेंगे तो जीवन गवाएंगे। तो आज वर्तमान परिवेश यही चल रहा है कि आपको श्वास को मुख से लेना ही नहीं है, नासिका से श्वास को लीजिए और अपनी बीमारियों को रोक दीजिए वहीं पे। जब आप ओम की ध्वनि को उच्चारण करेंगे तो 32 बार का उच्चारण का विधान है। आप 5 बार, 7 बार, 10 बार, जो भी श्रद्धा हो, जो भी क्षमता हो उसके अनुकूल कीजिए और मुख से कीजिए और जिह्वा को मध्य में रखिए। ओम यानी कि जिह्वा ना ऊपर ना नीचे, यानी कि ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया, यानी कि मुख रूपी ब्रह्मांड में जिह्वा सर्पणी के समान रहेगी, ना ऊपर सटेगी ना नीचे सटेगी। इसलिए ओम का शब्द किसी भी धर्म के लिए बना नहीं, यह संपूर्ण मानव जाति की यह नाद है। विश्व में कहीं भी आप चले जाएं, अंतरिक्ष चले जाएंगे, यह नाद आपको सुनाई पड़ेगा। तो इसका उच्चारण करते वक्त आपके ओठ की आकृति गोल होनी चाहिए, सर्पणी के समान जिह्वा को ब्रह्मांड में होना चाहिए। फिर आप देखेंगे जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके आसपास की नेगेटिविटी वह समाप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं कोरोना की तरफ। हमारे यहाँ योग में कहा गया कि 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। तो कोरोना क्या कर रहा है? कोरोना पहला अटैक आपके अग्नि पर कर रहा है। अग्नि यानी कि आपके भोजन बनाने की क्षमता पर प्रहार कर दे रहा है। और जब अग्नि पर अटैक हो रहा है तो क्या हो रहा है? पहले आपको इचिंग हो रही है, गले में दर्द, खराश, और फिर धीमे धीमे फेफड़े उससे संक्रमित होने लग रहे हैं, यानी कि यह आपके शरीर में ताप की गति को कम कर दे रहा है। अब हमारा योग इस पे जो भी आसन प्राणायाम बताता है उसको आप करें। हमारे यहाँ योग में छोटी सी मुद्रा बताई गई है, लिंग मुद्रा। तो अंगूठे के इस पर्व को जब जब आप पकड़ेंगे आपका लो ब्लड प्रेशर तेजी से हाई ब्लड प्रेशर या सामान्य की ओर चला जाएगा। भारी से भारी जाड़े में आप इस अवस्था में, भगवान न करे अगर आप हिम प्रदेश में बर्फ में कहीं फंस गए हों, हम तो मैं चूंकि सीआरपीएफ और पुलिस रैंक में योगा भी कराता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि भारी भारी शीत रात में आप अंगूठे के जड़ मूल को पकड़कर दायां बायां करके ऐसे बैठे रहिए। और उस वक्त अगर आप ओम की ध्वनि को उच्चारण करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं एक प्रकार से तो आप संहार कर रहे हैं और दूसरे अपने अंदर एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार कर रहे हैं। तो यह लिंग मुद्रा में आप बैठे बैठे आप ऐसा कर सकते हैं। अब जो लोग उस महामारी के शिकार हो चुके हैं उनके अंदर हीलिंग पावर, उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, तो बहुत ही सरल उपचार मैं आपको बता रहा हूं, अद्भुत, अलौकिक, चमत्कारिक। और इसे योग में कहते हैं समान मुद्रा, यानी कि इन 5 अंगुलियों को मिला लो। हम लोग क्या करते हैं, अब चम्मच का प्रयोग करने लगे, यानी इसका भी हम लोगों ने त्याग कर दिया। चम्मच से अपने जीवन को चमचा बना लिए, पाश्चात्य की सभ्यता का हम लोगों ने चमचा बना लिया। तो हमें क्या करना है, इस हाथ के इस पर्वों को चपका लीजिए। यदि मरीज की हालत ज्यादा गंभीर है तो आप हल्का सा सेलो टेप कुछ पल के लगा दें। 32 से 55 मिनट तक का इसका अभ्यास होना चाहिए। मैंने इसका कई मरीजों को प्रयोग किया है, बहुत ही अद्भुत चमत्कारी परिणाम आए हैं। यह सीधे सीधे अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु तत्व यानी 5 तत्वों को, यह ऊष्मा, ऊर्जा, ताप और सारे तत्वों को संचालित करने का यह कार्य करता है। 72,000 नस नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों को भी यह गति और दिशा देने का कार्य करता है। तो यह समान मुद्रा बहुत ही अद्भुत है। अब हम आते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम भी कहा जा रहा है लोग करें, मगर ध्यान देने की बात है जब आप इस अवस्था में होते हैं तो आप नहीं कर पाते, तो आपको ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ न करें, यथासंभव सहज भाव में बाईं नासिका बंद कीजिए, दाईं नासिका सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। यदि कुछ दिक्कत होती है तो बड़ा सा रुई का गोला नाक में लाकर लगा लिया और छोड़ दिया।
इस्तेमाल भी अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको बाएं कान के शिथिल आसन में हम लोग विश्राम बताते हैं, यानी कि पेट के बल लेट गए और ऐसे कान को रखकर बाएं कान के बल पेट के बल भूमि पर या गद्दे पर लेटा दीजिए। तो यह बाएं कान शिथिल आसन जब जाएगा तो उसका दाहिना स्वर स्वतः चालू हो जाएगा, और जब दाहिना स्वर चालू हो जाएगा तो कफ का नाश होना चालू हो जाएगा, और जब कफ का शमन होना चालू हो जाएगा तो फेफड़े स्वतः स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगेंगे। तो यह रोगों का धीमे धीमे उस पर शमन होने लगेगा।